के 2 तारा बिजली दी भी अंदर छोड़ दो तो वो ज़ाहिर है वो माहौल जो एक टेंस सा लग रहा था उसमें एकदम वो एक लाइवलीनेस आ गई कि जी, और उसमें यही उनको लगा कि जी हमारे अमीर साहब अगर है इस तरह तो एक मतलब वैसे के लिए उनको एक हौसला पैदा हुआ कि कोई नहीं, इंशाल्लाह जैसा भी होगा हम इसको फेस करेंगे। जी जी बिल्कुल, बल्कि वो तो यही कहते थे कि मेरे पहुंचने से पहले अहमदियत की ख़बर वहाँ पहुंच चुकी होती है कि एक अहमदी अफसर आ रहा है, और उसमें भी कई दफ़ा, बल्कि एक वाक़या मैं शेयर भी करना चाहूँगा कि मुजीबुर रहमान साहब एडवोकेट पिंडी से अभी कल ही तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उन्होंने एक वाक़या बयान किया कि मुजीब साहब ने भी उस वक़्त ये कोई सन 70 या 71 के करीब का वाक़या उन्होंने बयान किया था कि वो जब पिंडी में नई वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे और अब्बा भी पोस्ट हो के सिविल जज आए, ज़ाहिर है कुछ 4 या 5 साल की सर्विस थी उनकी। तो एक मुकदमे के अंदर मुजीब साहब पेश हुए, 2 लाहौरी जमात की कोई ख़वातीन थी, उनकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट था कोई, और दूसरी तरफ से कोई गैर जमात दोस्त थे उनकी तरफ से है। और लेकिन वो कहते हैं कि जो पहली पेशी पे ही उन्होंने अब्बा ने ये कहा कि अदालत में दोनों वकला को बुला के कहा कि मैं अहमदी हूँ और ये पार्टी भी जो है ये लाहौरी जमात से इसका ताल्लुक़ है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी किस्म का भी उभाम है या कोई शक है तो आप ये केस ट्रांसफ़र करा लें मेरे पास से, और जिधर भी आप लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। जिसके ऊपर दोनों वकला ने कहा कि नहीं जी हमें आप पे पूरा एतमाद है, आप ही इस केस को सुने। उसके बाद खैर वो केस की कार्रवाई शुरू हो गई। मुजीब साहब कहते हैं कि मुझे अपने दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ कि ये नौजवान है, इसने जोश में आके ये तो कह दिया है कि मैं अहमदी हूँ, लेकिन अब इसने अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं बड़ा मुनसिफ हूँ, ये बज़ाहिर हो सकता है कि ये फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ कर दे, जबकि केस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका बड़ा अच्छा केस, मजबूत केस है। तो लेकिन वो कहते हैं कि जब फ़ैसला हुआ तो उन्होंने बिल्कुल हक़ पे फ़ैसला किया, और मेरे मतलब एक जो मुनसिफाना फ़ैसला असल में बनता था वो उन्होंने फ़ैसला किया जो कि लाहौरी जमात के हक़ में था, और उसके ऊपर दूसरे वकील या दूसरी पार्टी को भी कतई तौर पे कोई एतराज़ का मौका नहीं था कि इसमें कोई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। बहुत ही प्यार करने वाले और नफीस और शफीक इंसान और वालिद थे। कभी भी कोई अगर बचपन में भी कोई गलती हुई तो वो उसकी इस्लाह भी इस तरीके से की कि महसूस नहीं हुई वो बात, और कभी घर में भी ये मतलब खुद हमेशा काम खुद करना घर में, और कोई ऐसी बात ना हो कि किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। बेशक खुद अपनी ज़ात को मुश्किल उठा ले, लेकिन किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। घर के भी जो मतलब हम लोगों का अब इमारत के बाद तो वैसे भी वो जमात की मसरूफ़ियत भी इतनी थी, उसके अलावा वो लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो घर में इतना टाइम देना मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी घर वालों के साथ और बच्चों और पोते नवासों सबके साथ बहुत प्यार का ताल्लुक़ और बहुत वक्त देना, और कोई भी काम किसी ने पासपोर्ट अगर बनवाना है या आईडी कार्ड वगैरह है तो उसमें हेल्प आउट करना, और बहुत ही कंसर्न शो करके कि फिर पूछना, उसका फॉलो अप करना कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मुझे फिर दोबारा बताएं, मैं इसको दोबारा से देखता हूँ। तो बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखने वाला। ननिहाल ददियाल में कोई किसी को भी कोई मसला दरपेश होता था तो वो सबसे पहले इनसे आके डिस्कस करते थे, उसका कोई ना कोई हल निकालना या किसी की कोई मदद करना, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा हमने बचपन से देखा है। वैसे तबीयत एक तो बहुत ठहराव था और बहुत ज़्यादा हमदर्दी लोगों के काम कराने में और हेल्प करने में। उसके अलावा एक जमात के साथ जो ताल्लुक़ है और जो जमात और खलीफा वक्त की मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा दिल में, और फिर वही चीज़ बच्चों में कोशिश करना कि वो चीज़ जो है वो जमात के साथ ताल्लुक़ और नमाज़ों में बाकायदगी
और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर बच्चों में राइज हों, तो इस पे बहुत उनका कोशिश होती थी। बिल्कुल एक अजीम शान कुर्बानी है जो कि पेश की है, और ख़ास तौर पे जिस बहादुरी से अपने जो अमारत का हक़ जिसे कहते हैं अदा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि जो बातें हमें बाद में पता लग रही हैं कि वहाँ पे जब ये सारा सानिया शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने इनको कहा कि आप यहाँ से बेसमेंट की तरफ चले जाएं, तो उस पे भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं बाकी सब लोग यहीं पे हैं तो मैं इनके साथ ही रहूँ। तो वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर है एक हमें भी उस बात की एक एहसास